हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात बोलती हूँ कि बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सी की हम बात कर रहे हैं तो सी में हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर ली हैं। बीच में एक टॉपिक रह गया था डेटा टाइप का, वो मैं आज आपको करवा रही हूँ। ठीक है, देखो डेटा टाइप क्या होते हैं आपके टाइप, जिस टाइप का वो डाटा है, मतलब डाटा किस टाइप का होना चाहिए। आपका न्यूमेरिक भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, ये डेटा टाइप आपके हर एक सब्जेक्ट में यूज होने वाले हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, कंप्यूटर में ये डेटा टाइप बहुत यूज होते हैं। ठीक है, कई बार मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है और नेट में फर्स्ट पेपर में इसका क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, आइए देखें। सबसे पहले डेटा टाइप में आपका आता है करेक्टर। करेक्टर ये तो है आपके डेटा टाइप मेन जो होते हैं, करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, उसके बाद इसकी जो बाइट्स यूज होती है, 1 बाइट। अब सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट। आप कहोगे 8 बिट क्या होती है? बिट आपकी सिर्फ दो वैल्यू कंटेन करके चलती है, 0 और 1। ठीक है, अगर आपका कॉम्बिनेशन है 8 बिट का, जैसे 0 1 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब आपका 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या मिलके बनाता है? 1 बाइट बनाता है। ठीक है, तो जो करेक्टर होते हैं उसकी स्टोरेज कितनी होती है आपकी? 1 बाइट मीन्स 8 बिट। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 128 टू लेकर 127। अब ये 128 से 127 तक कैसे होगी? इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 रेज टू पावर n-1। 2 रेज टू पावर n-1, अगर मैं 2 रेज टू पावर 3 करूं -1 तो कितना आ गया? 8 - 1 कितने हो गए? 7। तो मतलब जो एक वैल्यू कम होगी इसमें 8 से 7, तो 2 रेज टू पावर 7 टू 2 रेज टू पावर -2 रेज टू पावर 7 होगी। 2 रेज टू पावर 7 आपका कितना होता है? 128। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है इंटीजर। इंटीजर आपका कितना बाइट स्टोर करके चलता है? 2 बाइट। 2 बाइट मतलब 2 8 जा 16 बिट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? -32768232767। ठीक है, यही वही चीज होगी आपकी। अब 2 रेज टू पावर 16 -1 करोगे तो आपकी ये वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है, अब आपका आता है फ्लोट। फ्लोट में आपका आती है 4 बाइट्स। 4 बाइट मतलब 4 8 जा 32। 32 बिट का आपका ये होता है, मतलब एक बाइट में 8 बिट है, तो 2 में क्या होगी? 2 8 जा 16 और 4 में कितनी होगी? 4 8 जा 32। तो उसकी वैल्यू होगी 3.4 एक्सपोनेंशियल -38 टू 3.4 एक्सपोनेंशियल +38। ये एक रेंज दे रखी है माइनस से लेकर प्लस की। ठीक है, फिर आता है आपका डबल। डबल और फ्लोट में क्या डिफरेंस होता है? प्रिसीजन का डिफरेंस होता है और डेसिमल पॉइंट का डिफरेंस होता है। अगर फ्लोट हम कंटेन करें तो पॉइंट के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस कंटेन करता है, और अगर डबल की बात करें तो उससे ज्यादा हमारी डेसिमल प्लेसेस कंटेन कर सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया डेटा टाइप जो मेन होते हैं, ये इनकी बाइट्स, कितने बाइट्स के ये होते हैं, और ये इनकी रेंज ऑफ वैल्यूज होती है। ठीक है, आप सबसे पहले आपका आता है इंटीजर टाइप। इंटीजर का मतलब होता है एक होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? इंटीजर टाइप। इट ऑक्यूपाइड 1 वर्ड ऑफ स्टोरेज। इसमें क्या होता है? सिर्फ 1 वर्ड ऑफ स्टोरेज ऑक्यूपाइड करता है ये। ठीक है, साइज ऑफ इंटीजर दैट कैन बी स्टोर डिपेंड ऑन द कंप्यूटर। ये क्या होता है? डिपेंड करता है कंप्यूटर पे कि इंटीजर की जो स्टोरेज है वो कितनी है, कितना हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है। इंटीजर मतलब आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 2 4 6 8 9 11 12। ठीक है, ये आपकी इंटीजर वैल्यू होती है। इफ यू यूज अ 16 बिट वर्ड लेंथ, अगर हम 16 बिट वर्ड लेंथ यूज कर रहे हैं तो आपको पता ही है 2 रेज टू पावर 16 - 1 टू 2 रेज टू पावर 16 प्लस, ये आपकी रेंज हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कंप्यूटर पे कि आपको कितने बाइट्स ऑफ स्टोरेज चाहिए, लेकिन अगर मिनिमम की बात करें तो इंटीजर आपका 2 बाइट ऑफ स्टोरेज ही कंटेन करता है। ठीक है, ये रेंज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इंटीजर में आपके 3 आते हैं, इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर। जो शॉर्ट इंटीजर होती है उसमें 8 बिट्स कंटेन होती है, बिट्स में आपका, और लॉन्ग इंटीजर में 32 बिट्स में होती है। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर? हमारे पास 8 बिट्स, वही जो वैल्यू कंटेन हम 2 रेज टू पावर 8 - 1 टू 2 रेज टू पावर 8 + 1।
ये आपकी 32 की हो जाएगी। तो मतलब ये कुछ रेंज होती है जिसकी वजह से हमारा मतलब हम इंटीजर को स्टोरेज की रेंज है ये हमारी। ये आपकी इंटीजर में तीन हो गए इंटीजर, शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट, ये इनके साइज हो गए बिट्स के अंदर, और ये क्या होगी इनकी रेंज। ठीक है, फिर आते हैं आपके फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट्स आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जो नंबर्स आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होंगे वो आपके होंगे फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें आपके पास डेसिमल पॉइंट आएगा। और इंटीजर में आपके क्या होता है, डेसिमल कंटेन नहीं करता है। ठीक है, ये 32 बिट्स के होते हैं विद 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन, मतलब पॉइंट के बाद आपकी 6 डिजिट हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल आता है। फ्लोट की रेंज ये रही, डबल की रेंज ये रही। लॉन्ग डबल की कितनी होती है, 80 बिट्स। ये कितने थे, 4 बाइट, 8 बाइट, ये 80 बिट्स होती है, जिसकी वैल्यू ये दे रखी है। ये क्या वैल्यू है इसकी, 3.4 ई की पावर माइनस 4932 टू 1.1 ई की पावर प्लस 493। ये आपकी किसकी रेंज होती है, लॉन्ग डबल की। ठीक है, ऐसे ही आपका करेक्टर टाइप होता है। अब करेक्टर में आप यहाँ पे देखो कितना होता है, 8 बिट स्टोर करता है, मतलब 1 बाइट स्टोरेज होती है इसकी। इसके अंदर भी करेक्टर के अंदर अनसाइंड करेक्टर होते हैं और साइंड करेक्टर होते हैं। अनसाइंड करेक्टर आपका 8 बिट का होता है, जिसमें वैल्यू 0 लेकर 255 तक होती है। और साइंड, अब ये अनसाइंड और साइंड का मतलब क्या है, अनसाइंड का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू उसमें नहीं है, साइन का मतलब होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, साइन लगा हुआ है आगे, आइदर नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये इनकी रेंज है। मैं इसको एक टेबल में भी आपको दिखा दूंगी ताकि आपको पढ़ना इजी हो जाए। और लास्ट आपका आता है वॉइड टाइप। वॉइड टाइप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मेन फंक्शन जब हमने पढ़ा था वॉइड के बारे में पढ़ा था कि फंक्शन कॉलिंग के लिए यूज होता है और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इट हैज नो वैल्यू। ठीक है, मैं इसकी टेबल भी बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। हाँ, ये जो टेबल थी, अब ये टेबल ऐसी है जो मैंने आपको थ्योरी में बता दी थी। इस टेबल को आप ध्यान से लर्न कर लीजिए या फिर समझ लीजिए, जो भी आपके अकॉर्डिंग सही लगे आपको। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल। दोबारा से बता देती हूँ, करेक्टर क्या होता है, आपके नॉर्मल एबीसीडी फॉर्म में होते हैं, ए टू बी, ए टू जेड कैपिटल और ए टू जेड स्मॉल आप कह सकते हो। इंटीजर आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, फ्लोट आपकी होती है पॉइंट्स में वैल्यू 1.4, 1.2, 4.2 समथिंग। डबल होता है आपका डेसिमल, बट आपकी प्रिसीजन ज्यादा होती है, इसकी अप टू 6 डेसिमल तक होती है प्रिसीजन, इसकी मोर देन होती है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा थे, ये भी मैं आपको थ्योरी में बता चुकी हूँ, लेकिन आप टेबल के उससे समझ लीजिए। अनसाइंड कैरेक्टर का साइज 8 होता है, ये बाइट्स में बेटा, और ये बिट्स में, ध्यान रखना। 8 बिट्स का मतलब कितना है, 1 बाइट। यहाँ पे क्या आएगा, 2 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट्स। अब ये 80 तो होता ही नहीं है, 2 रेज टू पावर 6 आपका 64 होता है, 2 रेज टू पावर 7 आपका 128 होता है, तो कैपिटल वाला ले सकते हो आप। तो आप नियर अबाउट 7 बाइट्स बोल सकते हो इसे। ठीक है, आप क्या कहते हैं, अब अनसाइंड जो करेक्टर होता है आपका 8 बिट्स का होता है, जिसकी रेंज 0 से लेकर 255 होती है। अब दो चीज आपको याद रखनी है इसमें। अनसाइंड क्या होता है आपका, जिसमें आपका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होती है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होती। और साइड में क्या होता है, वैल्यू के आगे आइदर पॉजिटिव होगा और आइदर नेगेटिव होगा, जिसमें +32 बोल दूं या -32 बोल दूं, ऐसे। ठीक है, अब आपका अनसाइंड में देखो, पॉजिटिव 0 से स्टार्ट हो रहा है, अनसाइंड 0 से स्टार्ट हो रहा है, अनसाइंड 0 से स्टार्ट हो रहा है, अनसाइंड 0 से स्टार्ट हो रहा है। जहां पे भी आप अनसाइंड दे रहे हो, वो वैल्यू आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से। 0 के इधर जो माइनस की वैल्यूज होती है वो कंटेन ये करता हुआ नहीं चल रहा है। ठीक है, जितना भी साइंड आप देख रहे हो वो आपका नेगेटिव है। -128 से 127, फिर -2147483 से लेकर +2147483 ठीक है। और आपके जहां पे आपकी फ्लोट्स वैल्यूज होंगी वहां पे आप एक्सपोनेंशियल देखोगे, ये रहा आपका एक्सपोनेंशियल। बस आपकी यही टेबल है जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने डेटा टाइप्स को लर्न करना है। वैसे तो इतनी रेंज पूछी नहीं जाती है, स्टिल आपको कुछ एक रेंज याद होनी चाहिए। बेसिक इंटीजर की कितनी होती है, करेक्टर की कितनी होती है, फ्लोट की कितनी होती है और डबल की कितनी होती है। ये डेटा टाइप आपका कंप्लीट हो गया। एक बात और बता दूं, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम प्रोग्रामिंग कब स्टार्ट करोगे, प्रोग्राम करवाना कब स्टार्ट करोगे। बेटा एक बार थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ लो, आपको पता ही नहीं होगा प्रिंटफ क्या करता है, स्कैनफ क्या करता है, तो आप प्रोग्राम कैसे रन कर पाओगे। बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप
प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।